Hello guys, good morning all of you. I hope you all are fine. Okay. Today we discuss about the defects in solid. Okay. Last में हमने types of unit cell, atoms in unit cell, okay, ये सब डिस्कस कर लिया था और arrangement of atoms constitute particles in one dimension, two dimension, three dimension ये सब और लास्ट में packing efficiency. ओके तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सॉलिड हमने खत्म कर लिए हैं. अब हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है डिफेक्ट्स इन सॉलिड. ओके और वी कैन से दैट इम्परफेक्शंस इन सॉलिड. imperfections in solid. चलो इसके बारे में हमें डिफेक्ट करना है, इसके बारे में डिस्कस करना है. ठीक है तो सबसे पहले तो ये हम देख ले कि सॉलिड में या तो कोई आपके पास क्यूब है उसमें डिफेक्ट क्या होती है. तो डिफेक्ट यानी यू नो कि इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इर्रेगुलर है. लाइक सपोज ये स्कूल का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आप यहाँ पर स्कूल पर आ रहे हो तो ड्यूरिंग द लेक्चर कोई डिफेक्ट नहीं है, रेगुलर अरेंजमेंट है. बट इन ब्रेक के टाइम में क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट है. थोड़े बहुत इधर बैठे हुए, थोड़े बहुत उधर बैठे हुए, है ना, कोई नीचे है. ओके तो इस तरीके से इरेगुलर अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है. तो ये इरेगुलर जब भी कोई सॉलिड में या तो क्यूब में इरेगुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी डिफेक्ट. ठीक है तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज क्रिस्टल डिफेक्ट. क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होती है. चलिए तो इसके बारे में सबसे पहले देखते थे कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं. तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स यानी द इर्रेगुलर अरेंजमेंट ये क्या होते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होती है. इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles is called crystal defect. ठीक है क्रिस्टल डिफेक्ट यानी द इर्रेगुलर अरेंजमेंट or we can say that the deviation from ideal arrangement of constituent particles. आप ये भी कह सकते हो or we can say that the deviation from ideal arrangement. आइडियल अरेंजमेंट से डेविएशन हो रहा है ना, कि हमारा आइडियल अरेंजमेंट क्या होना चाहिए कि ये अच्छी तरह से रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए. बट ये हमारे आइडियल अरेंजमेंट में कहीं ना कहीं डेविएशन आ गया है ना. लाइक आपके पास कोई रोड है, चलिए तो ये रोड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. रोड क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए. बट कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा ये बैंड हो गया है और ऐसा है, तो ये हो गई डिफेक्ट. आइडियल अरेंजमेंट क्या है, तो रोड ऐसा होना चाहिए, ये हमारी आइडियल अरेंजमेंट है. बट यहाँ पर क्या हो गया, डेविएशन हो गया इन आइडियल अरेंजमेंट. ये हमारी आइडियल अरेंजमेंट है और आइडियल अरेंजमेंट में यहाँ पर क्या हो गया, डेविएशन आ गया. तो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट ऑफ constituent particle is called crystal defect.
ये होगी हमारी क्रिस्टल डिफेक्ट, यानी कि हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो डेविएट हुए हैं, है ना, उसकी जो आइडियल अरेंजमेंट होनी चाहिए वो नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ गई। तो ये है क्रिस्टल डिफेक्ट। मेनली क्रिस्टल डिफेक्ट जो है वो 3 टाइप में है, याद रखना। फर्स्ट वन, हमारी जो पहली डिफेक्ट है ये, सॉरी 2 टाइप में है। मेनली जो ये क्रिस्टल डिफेक्ट है वो 2 टाइप में डिवाइड की है, और हमें जो यहाँ पर स्टडी करना है वो फर्दर 3 टाइप है। ओके, तो पहले तो यहाँ पर मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, याद रखना है आपको। There are 2 types of crystal defect. ओके, उसमें सबसे पहला जो है, फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट। इसके बारे में हमें आगे स्टडी करना है। इसके 3 टाइप्स हैं। ओके, हमारे जो टेक्स्ट बुक में स्टडी दिया है वो पॉइंट डिफेक्ट में डिटेल में दिया है, उसके 3 टाइप्स हैं। डिफेक्ट के कितने टाइप? 2। ओके, उसमें पहला फर्स्ट वन इज पॉइंट डिफेक्ट। तो इन अ क्रिस्टल सॉलिड only one constituent particle is deviate from ideal arrangement or we can say that one constituent particles have only irregular arrangement। एक ही पार्टिकल है जिसके पास irregular arrangement है, बाकी के जो सारे पार्टिकल्स है वो अच्छे हैं। ओके, सपोज क्लासरूम में ऐसा होता है कि क्लासरूम में कई बार कोई एक जो स्टूडेंट होता है वही क्लासरूम को डिस्टर्ब करता है ना, तो यहाँ पर कोई एक वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज डेविएट फ्रॉम ideal arrangement is called point defect। ये होगी point defect। For example, देख लो, for example suppose यहाँ पर आपके पास solid कुछ इस तरीके से, देखिए ये हमारा solid है, ठीक है, तो यहाँ पर particles अच्छे से बैठे हुए अरेंज हुए हैं, यहाँ पर इसको हम रेगुलर अरेंजमेंट बोलेंगे। ये अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें कहाँ पर, इसमें तो कहीं डिफेक्ट ही नहीं है। यस, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है ना, इसमें नहीं है, बट डिफेक्ट बताने वाला हूं मैं अभी आपको कि सपोज इसमें से कोई एक, मानो कि ये वाला जो पार्टिकल है यहां, ये थोड़ा सा इरेगुलर है, मींस ऐसा, ये इरेगुलर हो गया, तो यानी कि इसे हम बोलेंगे दिस इज अवर पॉइंट डिफेक्ट। या तो और एक बता दूं आपको, यहां पर सिर्फ एक ही पार्टिकल, ये हो गया, यानी कि दिस इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। ये हो गई आपकी पॉइंट। एक ही इन अ क्रिस्टल सॉलिड ओनली वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज डेविएट फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। या तो कोई एक जो है वो इरेगुलर अरेंजमेंट है, ओनली वन सिंगल constituent particle is in irregular arrangement, and that type of defect is known as point defect। This is our first type of crystal defect, याद रखना है। Okay, second one
रो डिफेक्ट, ठीक है। सेकेंड वन जो हमारी है वो है रो डिफेक्ट, या तो इसे आप लाइन डिफेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, ये याद रखना है आपको। रो डिफेक्ट और वी कैन से दैट लाइन डिफेक्ट, आप इसे लाइन डिफेक्ट भी बोल सकते हो, लाइन डिफेक्ट। क्या कहेंगे डेफिनेशन? इन अ क्रिस्टल सॉलिड entire row or line of constituent particle is, पूरी रो, entire row or line is deviate from ideal arrangement is called line, or we can say that row डिफेक्ट। ये हो गई हमारी लाइन डिफेक्ट। यानी फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से देखते हैं यहाँ पर कि सपोज ये आपका क्रिस्टल सॉलिड है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट कुछ इस तरह से नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए ये है रेगुलर अरेंजमेंट, ये हो गई हमारी रेगुलर अरेंजमेंट। बट ये रेगुलर अरेंजमेंट में यहां पर जो एक कोई पूरी लाइन है, ओके, एंटायर लाइन याद रखना, एंटायर रो, एंटायर लाइन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज डिफेक्टिव और इररेगुलर और डेविएट फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट। आइडियल अरेंजमेंट ये ऊपर की लाइन है सेकंड और ये लास्ट सेकंड, तो सेकंड एंड लास्ट सेकंड जैसे ये वैसे ये बीच की होनी चाहिए, ये हमारा आइडियल अरेंजमेंट। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा, ये पूरी लाइन जो है वो है डिफेक्टिव, ये लाइन डिफेक्टिव, तो यहां पर होगी ये लाइन डिफेक्ट, ठीक है। तो ये होगा इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। क्रिस्टल डिफेक्ट, दैट मींस द irregular arrangement of constituent particles is called crystal defect, or we can say that the deviation from ideal arrangement of constituent particle is called crystal defect. Mainly there are two types of crystal defect, one is point defect and another is line defect. point defect यानी आपके पूरे सॉलिड में कोई एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो इरेगुलर, और लाइन डिफेक्ट यानी रो डिफेक्ट यानी सॉलिड में पूरी जो एंटायर रो है, एंटायर रो इज इरेगुलर। ऐसा होता है क्लासरूम में, कई बार मैंने आपको बताया कि कोई एक जो स्टूडेंट होता है, एक बच्चा जो होता है वो थोड़ा सा क्लासरूम में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है ना, तो यहाँ पर मस्ती वगैरह करता है, कोई एक होता है बेंच में, या तो आप देख लो कोई एक बेंच में आप 3 लोग बैठे हो या तो 4 लोग बैठे हो बेंच में, तो बेंच में 3-4 में से कोई एक ऐसा कई बार होता है कि जो क्लासरूम में डिस्टरबेंस करता है या तो क्लासरूम में मस्ती वगैरह करता है। कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि बेंच में 3 या 4 जितने भी लोग हैं वो पूरी बेंच डिफेक्टिव होती है,
वो तीनों के तीनों या वो चारों के चारों मस्ती करते हैं, कुछ बोलते हैं, है ना, किसी को अगल बगल वाले को परेशान करते हैं। तो कई बार ये होता है कि पूरी हमारी जो बेंच होती है वो डिफेक्टिव होती है, तो दैट इज कॉल्ड लाइन और रो डिफेक्ट। याद हो गया, ठीक है। तो या तो कोई बेंच में से 3-4 लोग हैं, बाकी के 2-3 लोग जो है वो सिंपल है, ओके, बट एक जो है वो मस्तीखोर है इसमें, तो वो पॉइंट डिफेक्ट हो गई, ओके। या तो पूरी की पूरी बेंच जो डिफेक्टिव हो गई तो वो लाइन डिफेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर पूरी बेंच डिफेक्टिव है, 3 या 4 जितने भी बैठे हुए हैं वो तीनों के तीनों डिफेक्टिव है, यानी तीनों के तीनों मस्तीखोर है, ओके। यहाँ पर कोई एक ही मस्तीखोर होगा, ये या तो ये, ठीक है। तो ये होगी पॉइंट डिफेक्ट और ये होगी रो डिफेक्ट, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट डिफेक्ट में। पॉइंट डिफेक्ट जो है वो फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हो चुकी है। याद रखना है आपको कि हमारी जो पॉइंट डिफेक्ट है उसके फर्दर 3 टाइप्स है। चलिए, और वो है 3 कुछ इस तरीके से। ये सपोज हो गई हमारी पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट जो है वो फर्दर आगे 3 टाइप में डिवाइड हो चुकी है। इसमें सबसे पहला है स्टोइकियोमेट्रिक, metric defect, और second one is impurity defect, and the third one is non-stoichiometric. स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। बस हमें लाइन डिफेक्ट के बारे में कुछ स्टडी नहीं करना है, वो हमें यहाँ पर नहीं दिया है, बट पॉइंट डिफेक्ट में डिटेल में डिस्कशन दिया है। और पॉइंट डिफेक्ट में हम ये 3 टाइप्स जो है वो स्टडी करेंगे एक के बाद एक, ठीक है। पहला जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो पॉइंट डिफेक्ट का फर्स्ट टाइप है, याद रखना। सेकेंड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड थर्ड वन इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो पहले चलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक में। तो फर्स्ट वन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। चलिए, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में याद रखना है कि इसमें भी आगे 2 टाइप है, इसमें भी आगे 2 टाइप है, ओके। और वो है there are 2 types of stoichiometric defect, okay. There are 2 types of stoichiometric defect. stoichiometric defect के 2 टाइप्स होते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए, उसमें सबसे पहला वाला है फर्स्ट वन इज, उसे आप ए बोल दो। फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। चलिए, फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है इसमें देखिए। चलिए, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है देखिए। When some of the lattice sites, you can say that when some of the lattice sites
or we can say that constituent particles are vacant the crystal is said to have vacancy defect. क्लियर? सिंपल डेफिनेशन, कुछ नहीं है इसमें कि when some of the lattice sites or constituent particles are vacant, जब भी सपोज फॉर एग्जांपल चलिए यहां पर ड्रॉ करते हैं कि सपोज ये हमारा क्रिस्टल, ठीक है, उसमें अरेंजमेंट में कुछ इस तरह से यहां पर अरेंजमेंट, वैसे यहां पर स्पेस नहीं होती, दो एटम्स के बीच में सॉलिड में कभी स्पेस नहीं होती, याद रखना आप। ओके, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कभी स्पेस नहीं होती, बट यहां पर तो हमने अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ही सिर्फ ऐसे लिखा है हमने। चलिए, अब बोल रहे होंगे सर इसमें डिफेक्ट कहां है? यस यू आर राइट, इसमें डिफेक्ट नहीं है, बट डिफेक्ट अभी मैं करने वाला हूं कि ये जो पार्टिकल है ये लेटेस्ट साइट है, इसने सॉलिड को छोड़ दिया, निकल गया यहां से, और यहां होगी वैकेंसी। ओके, सपोज इसने हमारे सॉलिड को, क्रिस्टल सॉलिड को छोड़ दिया, निकल गया। ओके, तो यहां होगी वैकेंसी, तो ये होगी हमारी वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपल है, कुछ नहीं। ओके, तो वैकेंसी डिफेक्ट यानी when some of the lattice sites or constituent particles are vacant from crystal, then the crystal system is said to have a vacancy defect. यहां से निकल गया। ओके, एक बात ये भी याद रखना कि this defect, vacancy defect increases, vacancy defect increases when substance is heated. सब्सटेंस को हीट करने से ये वैकेंसी डिफेक्ट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, याद रखना। जैसे जैसे आप इसको हीट करोगे और यहाँ से पार्टिकल्स वो निकलते जाएंगे, सॉलिड को छोड़ते जाएंगे, और ये डिफेक्ट बढ़ती जाएगी। और लास्ट में आपको ये याद रखना है कि इस टाइप के क्रिस्टल में द density always decrease with defect। डिफेक्ट के साथ ऑलवेज डेंसिटी कम होगी, याद रखना आप, ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी आपकी कम होती चली जाएगी। ओके, देन द अनदर वन इज बी। ओके, फर्स्ट वन इज ए इज वैकेंसी डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक के दो टाइप है। अनदर वन इज इंटरस्टिशियल, another one is interstitial defect। ओके, ये फर्स्ट वन इज वैकेंसी डिफेक्ट और ये है हमारी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यानी यहां पर क्या होता है कि when some lattice sites or when some lattice sites or constituent particles
are move from its original place and arranged in interstitial voids. Voids is called, या तो हम ये कहेंगे कि the crystal is said to have interstitial defect. Okay, the crystal is said to have interstitial defect. यानी कि यहां पर कुछ इस तरह से होगा. फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं कैसे होता है, यहां पर देखते हैं. चलिए सपोज ये आपका सॉलिड है. चलिए अब यहां पर पार्टिकल्स कुछ ऐसे अरेंज हुए. चलिए अब इसमें तो कोई डिफेक्ट नहीं है ना, बट क्या होगा, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो कोई साइड जो है लेटाइस साइड, सपोज ये वाली है, ये यहां से निकल गया है, यहां से निकल के यहां चला गया है. ठीक है, या तो कोई पार्टिकल यहां से निकल गया, कोई और जगह पर चला गया. देखो यहां आ गया, कहां से, यहां से निकल गया और यहां अभी वैकेंसी. ठीक है, तो हमारा वन सम लेटाइस साइड्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस. ओरिजिनल प्लेस से मूव कर गए, यहां से निकल गए, एंड अरेंज्ड इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स. याद रखना ये इंटरस्टिशियल वॉइड्स, यहां पर जो है हमारे ये जो स्पेस होती है, ये स्पेस को हम इंटरस्टिशियल वॉइड स्पेस बोलेंगे. ये होगी इंटरस्टिशियल स्पेस. और ये इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, यहाँ पर हमारा जो पार्टिकल है, हमारी जो लेटेस्ट साइट है, वो अपने ओरिजिनल प्लेस से निकल के यहाँ आ गई है. तो दैट टाइप ऑफ सॉलिड और क्रिस्टल इज सेड टू हैव अ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. याद रखना. इसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसे भी हीट करने से, ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट always increases when the substance is heated. When substance is heated. और एक बात लास्ट की, यहां पर डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा. सो देयर इज नो चेंज in density during this defect. ये डिफेक्ट के ड्यूरिंग कोई डेंसिटी में चेंज नहीं होगा. आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि डेंसिटी इंक्रीज होगी, बट आप ही बताओ कहां से होगी? नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहां से निकल के यहां चला गया. डेंसिटी में चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई नए पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, है ना. ये थोड़ी ना नया है, ये रेड वाला थोड़ी नहीं है, ये तो यहाँ से आया है, ये स्पेस से, वैकेंट स्पेस से ही है, यहाँ आया, तो ये थोड़ी नया है. तो यानी कि यहाँ पर कोई नए पार्टिकल्स अंदर नहीं आ रहे हैं, या तो कोई पुराने यहाँ से बाहर नहीं जा रहे हैं. यानी देयर इज नो चेंज इन एटम, एटम में कोई चेंज नहीं हो रहा है. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी ड्यूरिंग दिस
डिफेक्ट। तो ये दो मेन टाइप हो गए स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप है, एक है फर्स्ट वन इज अवर वैकेंसी डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज अवर इंस्टिट्यूशियल डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के दो टाइप, ओके। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट का टाइप है, ओके। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट के बारे में कुछ स्टडी नहीं करना है इसमें, सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट को स्टडी करना है। पॉइंट डिफेक्ट के तीन टाइप, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सिंपल है यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक के दो टाइप। अब दो साइंटिस्ट आ गए, दो साइंटिस्ट, एक का नाम था शोटकी और दूसरे का नाम था फ्रैंकल। तो ये शोटकी एंड फ्रैंकल दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये दोनों डिफेक्ट को आयोनिक सॉलिड में एक्सप्लेन किया। तो आयोनिक सॉलिड में जब ये दोनों डिफेक्ट एक्सप्लेन हुई तो ये ही दोनों बन गई शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी साइंटिस्ट का नेम है, फ्रैंकल भी साइंटिस्ट का नेम है। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, यही दोनों डिफेक्ट को आगे आयोनिक सॉलिड में अप्लाई किया। तो जब भी ये दोनों डिफेक्ट को आप आयोनिक सॉलिड में, ये तो भी सिंपल है, सिंपल सॉलिड है, नॉन आयोनिक सॉलिड है, तो नॉन आयोनिक में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बट जब भी आप इसे आयोनिक सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगी शॉटकी एंड ये हो जाएगी फ्रैंकल, ठीक है। शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए अब इसे देखते हैं, फ्रैंकल एंड शॉटकी को देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट, ओके, एंड अनदर इज फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। फ्रैंकल एंड शॉटकी, ओके। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला यहां पर कि इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट, मैंने पहले ही बताया आपको कि स्टोइकियोमेट्रिक के जो दो टाइप है, वैकेंसी एंड यहां पर इंटरस्टिशियल। तो यही दोनों साइंटिस्ट आ गए, शॉटकी एंड फ्रैंकल, और ये दोनों साइंटिस्ट ने ये दोनों हमारी जो डिफेक्ट है उसे डेवलप किया आयोनिक सॉलिड में, ठीक है। वो सिंपल सॉलिड में थे ये दोनों, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कितने टाइप है, दो। फर्स्ट वन इज वैकेंसी, सेकंड अनदर इज इंटरस्टिशियल। बट वो तो सिंपल क्यूब में थे, सिंपल सॉलिड में थे, अब नॉन आयोनिक में थे। अब यही दोनों डिफेक्ट जिसे हम साइंटिस्ट शॉटकी एंड फ्रैंकल ने किसमें, आयोनिक सॉलिड में इसे अप्लाई किया, ठीक है। तो इट इज अ वैकेंसी डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड। यहां पर क्या कहोगे कि इट इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट in ionic solid. It is an interstitial defect in ionic solids. और यहां पर याद रखना है आपको कि this is shown in ionic solid in which anions and cations are of almost similar size, are of almost similar size. एनायन एंड कैटायन की
साइज अगर सिमिलर है तब भी आपको ये डिफेक्ट दिखाई देगी। शॉर्ट की याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के जरिए आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा, याद रखना है आपको, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि दिस इज shown in ionic solid in which anions and cation are of different size। जब भी आपके एनायन केटायन डिफरेंट साइज के हैं तब ये फ्रैंकल, जब सेम साइज के हैं तो ये हो जाएगा शॉर्टकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है, आपको याद रखना है NaCl, KCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड एंड Ag। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग लिखूंगा इसे, क्यों? क्योंकि ये दोनों में ये आपको एक्सेप्ट करना है AgBr को एक्सेप्ट करना है, दोनों में दिखाई देगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड में एक बार आ गया कि कौन सा ये कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट पजेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों दिखाई देगी, आपको याद रखना है। और इसके एग्जांपल में आपको याद रखना है, फ्रैंकल में याद रखना है आपको AgI, AgCl, ZnS, ओके, और कॉमन AgBr, ठीक है, ये याद रखना है। AgBr दोनों में है, ओके। यहाँ पर अब साइज जो है वो साइज सिमिलर है, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ड्रॉ करते हैं हम इसे। चलिए, सपोज ये जो है नेगेटिव, पॉजिटिव, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस तो होगा बट सिमिलर से, ऑलमोस्ट सिमिलर, यानी कुछ इस तरह से। चलिए, ऑलमोस्ट सिमिलर, सॉरी, ऑलमोस्ट सिमिलर यानी कुछ ऐसा होना। देखिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई शॉर्ट की फिगर। अब यहां से क्या होता है, अब यहां से हमारा जो पॉजिटिव आयन है, सपोज यहां से निकल गया और यहां आ गई है वैकेंसी, तो वैकेंसी इन आयोनिक सॉलिड, तो वैकेंसी इन आयोनिक सॉलिड इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि पॉजिटिव ही गया है, यहां से नेगेटिव भी जा सकता है। तो सपोज हम मान लें कि यहां से नेगेटिव चला गया, चलो सेम नंबर में रिमूव हो गए, ओके। केटायन एंड एनायंस, याद रखना आप, एंड एनायंस आर याद रखना remove in same numbers। Cation and anions are removed in same number में रिमूव है, यानी कि एक पॉजिटिव गया तो एक नेगेटिव जाएगा, इस तरह से। सो the substance is electrically neutral after this defect,
डिफेक्ट के बाद ये सब्सटेंस न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। ये तो पहले से ही न्यूट्रल होता है। यहाँ पर कैसा होता है चलिए देखते हैं कि सपोज यहाँ पर साइज में डिफरेंस है, ओके, एनायन एंड कैटायंस आर ऑफ डिफरेंट साइज। चलिए तो सपोज ये आपका नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, चलिए ये होगा नेगेटिव, पॉजिटिव। तो साइज ऑफ एनायन एंड कैटायंस आर डिफरेंट। In Frankel defect, the size of anion and cations are different, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि कोई पॉजिटिव आए छोटा वाला, बड़ा तो यहाँ से अपनी प्लेस में से मूव नहीं होगा, तो ये छोटा वाला जो है स्मॉल पॉजिटिव कैटायन मूव फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एंड अरेंज्ड इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, लाइक यहाँ पर। चलिए ये यहाँ से निकल के यहाँ अरेंज हो गया, ठीक है, इंटरस्टिशियल वॉइड में अरेंज हो गया। तो ये हो गई हमारी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट in ionic solid, that is called Frankel defect, ये याद रखना है, ओके। इसके अलावा the density does not change in the substance, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, ये हमारा यहाँ से निकल के यहाँ गया, तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, ओके। यहाँ पर हमारे पास पार्टिकल्स में कोई इंप्रूवमेंट कोई नहीं आ, बाहर से आ नहीं रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ क्या होगा, यहाँ से तो निकल के चला गया है पार्टिकल्स, तो द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस is decreases, density of substance is decreases, क्यों? क्योंकि यहाँ से पार्टिकल्स निकल के आउट ऑफ द क्रिस्टल चले गए, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल है। और एक बात जो हम यहाँ पर बता दें कि NaCl में अगर आपके पास 4 NaCl है कंपाउंड, तो याद रखना कि there are one Schottky defect, one Schottky defect per centimeter cube, okay, यानी 1 Schottky defect equals to 10 power 6 atom, याद रखना है, ओके। 10 पावर 6 एटम में 1 Schottky डिफेक्ट ऑलवेज होती है। सपोज मान लो आपके पास यहाँ पर देयर आर वी हैव 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ओके। तो इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वी हैव 10 पावर 22 एटम्स, ओके। इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वी हैव 10 पावर 22 एटम्स। तो बताओ चलो एक Schottky के लिए कितने एटम्स बचेंगे, क्योंकि एक Schottky में 10 पावर 6 होते हैं, तो कितने बचेंगे, तो देयर आर 10 पावर 16, ओके, देयर आर 10 पावर 16 एटम्स पर 1 Schottky डिफेक्ट इन NaCl स्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी कोई बता दे आपको कि चलिए कि NaCl में अगर 2 Schottky है, तो 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 पावर 12 को माइनस करना है, ठीक है, कुछ नहीं है। 10 पावर 22 में से आप 10 पावर 12 बात कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 पावर 10। तो देयर आर 2 Schottky डिफेक्ट्स इन 10 पावर 10 एटम्स इन NaCl स्ट्रक्चर। तो ये रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन थी जो जेईई नीट में आ सकती है कि एक Schottky के लिए कितने होंगे, 2 के लिए कितने होंगे। तो याद रखना है आपको 10 पावर 6 में एक Schottky डिफेक्ट है, ठीक है। अब आपको एक बोला है तो 10 पावर 6 रिमूव करना है, 2 Schottky बोले तो 10 पावर 12 रिमूव कर देना है, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर में इतने
एटम्स है तो 3 शॉर्टकी के लिए कितने बचेंगे, तो 3 के लिए यहाँ पर बचेंगे 10 पावर 4 एटम्स इन NaCl स्ट्रक्चर। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर डेंसिटी में कुछ चेंज नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों डिफेक्ट जो थी वो वन टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड द फ्रेंकल इज वन टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो यहाँ पर हमारी जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पोर्शन है ये खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।